धीर्धैर्यं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। एकादश रुद्रम एकादशी महापर्व, कामिका एकादशी कलयुग पड़े एकादशी। गुरु आते हैं जगत में और देखो धरती फंसती है धरती जब धरा पर काम क्रोध मद लोभ। तब आते हैं कल की अवतार, ये हर युग का संजोग। तो कल युग आए कल की अवतारा, और ये सदी 21वीं विचारा। पावन परम भूमि होई जावे, जगत गुरु भारत प्रगटावे। धन्य धन्य कल की अवतारा, नीला रंग है रूप तुम्हारा। क्या है चिन्ह सवारी जानो, घोड़े पर सिंहासन मानो। सारा विश्व है शिष्य तुम्हारा, और देखो ये अदृश्य अवतारा। अभी तक तो दिखता नहीं ये कल की अवतार। सदी 21वीं में होगा ये भारत में साकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। उमा पूछे भोले शंकर से, एकादशी पावन आई है और गुरुवार की बेला है। देखो कल की परछाई है। महाराज कैलाश पर तो श्वेत रंग है, और कैलाश के नीचे जो महासागर है, समुद्र है, उसका नीला रंग है। और कैलाश के ऊपर जो आकाश है उसका भी नीला रंग है। तो क्या आप बता सकते हो कल की अवतार का रंग कौन सा है? सबसे ज्यादा उन्हें कौन सा रंग पसंद है? सावन भादो की घटा, और देखो कल युग छाई। और उमा महारानी पूछे प्रश्न, और शंभु गए मुस्काई। भगवान शंकर हंसने लगे कि नीलम जैसा रंग है और नीला रूप दिखाए। नीली छतरी वाला देखो सदी 21वीं आए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। नीलमणि नीलांबर जानो, और उसको नीलकंठ ही मानो। नीलम रूप कृष्ण भगवाना, और विष्णु भी नीलांबर जाना। जैसे इनका रूप है वैसे कल की अवतार। और नीला रंग है मयूर का, जो राष्ट्र पक्षी साकार। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिस पर स्वामी कार्तिक बैठते हैं। सरस्वती के हाथ में जिनके लेखनी होती है। गणेश जिसकी कलम से दरिद्र हटा देते हैं। वह नीलमणि, नीलमारूप, नील नीलांबर, पीतांबरम, बागंबरम,
सर्वशक्ति आडंबर रहितम पृथ्वी महापुरुष अवतारम तेज शक्ति विशाल रूपम भारत प्रागट्यम। भारत में जिनका प्रागट्य 21वीं शताब्दी में होगा, उस नीले रंग की व्याख्या, उस नीलमणि की व्याख्या, उस कल के अवतार के प्रकाश को हम 2020 की जुलाई के अंतिम सप्ताह में सारे संसार को दिखाने का संकल्प कर चुके हैं। क्योंकि शंका है देखो मानव को, विज्ञान भी शंकित रहता है कि वेद पुराण में लिखा है क्या और विज्ञान उसे नहीं कहता है। वह तो देखे आंखों से या देखे अपनी दूरबीन, और फिर भी उसको नजर न आए कल की अवतार का सीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो यह तो है कल की अवतार नीली छतरी वाला, जिसका दिव्य प्रकाश हो जाएगा। और 20 जुलाई को हरियाली अमावस है, जहां शिव से मिलने आएगा। और मंगलवार 21 जुलाई है पुष्य नक्षत्र, विष्णु का नक्षत्र है। और भारत में सर्वत्र सारी संसार में ही पुष्य नक्षत्र हरियाली अमावस्या की बेला में 21वीं शताब्दी में भारत में आ रहा है। और ये इस बात का संकेत करता है कि अवतार 21वीं शताब्दी में आ रहा है, तभी ऐसा होता है। मकर राशि में शनि हो तब बनता ये संयोग, और वक्री ग्रह हो जाते हैं। और वक्र कृष्ण तन होए, भगवान कृष्ण भी वक्री हैं, टेढ़े हैं, बांके बिहारी हैं। इसलिए कोई भी अवतार वक्री नहीं बना कृष्ण के अलावा। और कल की अवतार तो पूरी कृष्ण की प्रेरणा है, उनकी छवि है। और शिव की इष्ट शैली है, उनकी कृपा शक्ति है, वो भी नीली है। तो इस समय जब ऐसा योग आता है, उस समय सूर्य, शनि और पृथ्वी एकाकार होती है। जब ये तीनों सहमति दे देते हैं एक होने की, तो समझ जाओ अवतार का प्राकट्य होने वाला है। इसे योग कहते हैं। और ये योग 2020 में पड़ रहा है, और इसी महीने में पड़ रहा है। तो सोचो, नीला तारा आसमान प्रगटाए, जब उसको तुम देख लो, वो कल की अवतार प्रकाश दिखाए। वो कल के अवतार के घोड़े का प्रकाश है, उनकी नीलमणि का प्रकाश है। जबकि संसार में नीलम का नाम सुनते ही और शनि का नाम सुनते ही लोगों की हवा उड़ने लग जाती है, जैसे शनि उनको ही प्रकोप करने आ रहा है। तो हम आपको नीला प्रकाश इस सप्ताह में सारे संसार में दिखाएंगे। आसमान में सन्नाटा मच जाएगा जब उस नीले प्रकाश को देखोगे। और वो नीला प्रकाश, जिस तरह लोग नीलम, रत्न और शनिदेव से डरते हैं, उसी तरह उस प्रकाश को देखकर पापी लोग डरने लग जाएंगे। और पुण्यात्माओं की और भगवान के भक्तों की तो मौज हो जाएगी। बस इस कारण दिखलाएंगे हरियाली पे प्रकाश। ये सावन का मास है, बोले कृष्ण 49। शिव शक्ति वाणी जब कीनी, नील नीलांबर शक्ति कीनी। कल की अवतार भी प्रकट गए और हंसे बहुत कैलाश। महाराज क्यों खोल रहे हो रहस्य आस ही पास? अभी से ही रहस्य क्यों खोल रहे हो महाराज? तब कहा, भगवान कोई रहस्यमय वस्तु नहीं होती, भगवान कोई रहस्य नहीं होता। भगवान तो प्रकाश होता है, और उस प्रकाश को सारा संसार ग्रहण करता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश
तारों का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, ये संसार में ग्रहण करने योग्य है। तो फिर क्यों नहीं करते ग्रहण सब। और अब नीलम गुण समझाऊं और सूर्य शनि की कथा एकादशी में। और देखो मैं ही सुनाऊं, एकादशी के भगवान विष्णु होते हैं संरक्षक, भगवान कृष्ण एकादशी के स्वामी हैं और उनका स्वामित्व एकादश रुद्र हनुमान बनकर, मैं सेवक बनकर निभाता हूं। और आज कामिनी एकादशी है, तो लोग काम क्रोध मद लोभ के उपवास कर रहे हैं। भगवान के उपवास तो कोई कर नहीं रहा। और जब तक भगवान के प्रति इच्छा न हो, जिज्ञासा न हो, आतुरता न हो, तो भगवान मिलने में देर लगाते हैं। यही कारण है कि कलयुग के 2500 वर्ष गुजरने के बाद भी भगवान के प्रति भक्तों की इच्छा जागृति नहीं हुई। और ये हरियाली अमावस्या को हम जागृत कर रहे हैं। हम भी करें जागरण कैलाश पर, शक्ति जागृत हो। जब ऐसा विचित्र योग हो तो दर्शन सबको होए। तो संसार का हर प्राणी आकाश में उस नीलम प्रकाश का दर्शन कर सकता है, वैज्ञानिक भी कर सकते हैं। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। अब नीलम किसे कहते हैं? जब नीली छतरी वाला, नी का मतलब होता है नीली छतरी वाला, और ल का मतलब होता है उस छतरी को लेकर के और मानवता का संदेश देने आता है, म का मतलब होता है, तो वो खुद नीलम हो जाता है। और जिस शक्ति के साथ आता है वो घोड़ा हो जाती है, और जिस जगह वो दौड़ता है वो पृथ्वी हो जाती है। तो सूर्य, शनि और पृथ्वी एक रेखा में है इस समय। सूर्य रघुवंश भगवान राम का तेज है, सारी राज शक्ति उसमें होती है। जितने भी राजा हुए रघुवंश से बढ़िया राजा किसी भी युग में नहीं हुए। और सबसे श्रेष्ठ राजा जो राम राज्य लेकर के आए थे, भगवान राम थे, जो मेरे इष्ट देव हैं। और शनि उनका पुत्र है। तो कलयुग में संघे शक्ति कलो युगे, श्रमिक, मजदूर और किसान और जवान, इन सब का नेतृत्व शनि करते हैं। और यदि ये लोग परेशान हो जाएं या किसी तरह का इन पर संकट आ जाए तो समझ लो शनि पर प्रकोप राजाओं पर होने लग जाता है और राजधर्म खतरे में पड़ जाता है और पृथ्वी चलायमान हो जाती है। जब राजधर्म पर खतरा हो, श्रमिक और निम्न वर्ग गरीब लोगों पर खतरा हो और पृथ्वी लोग उसमें फंस जाए, तो सारे पृथ्वी के संकट को हटाने के लिए उस नीलम अवतार भगवान नारायण को आना पड़ता है। नीलम कोई रतन नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सबको उसे अपनी आत्मा में भरने की जरूरत है, क्योंकि कल की अवतार डराने के लिए नहीं, डर हटाने के लिए आ रहा है। राजधर्म और श्रमिक और पृथ्वी डरी हुई है इस समय 2020 में कि क्या होगा अब राज का और प्रजा का क्या हो। पृथ्वी सोच रही, देखो कैसी सृष्टि होए। सारे शोक मग्न है, चिंता मग्न है। और उमा जी, आपने प्रश्न पूछ लिया तो उसका प्रकाश करने के लिए, अमृत की बूंद टपकाने के लिए, यह प्रकाश हम हरियाली अमावस्या से पुष्य नक्षत्र या कभी भी अंतिम सप्ताह में आसमान में करेंगे। अब विज्ञान को यह दिखे न दिखे, अंधे भक्तों को दिखे न दिखे, भक्तों को भी दिखे न दिखे, यह भगवान की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन प्रकाश नीलम का जरूर होगा। और जब नीलम का प्रकाश होता है तो शरद चांदनी का अमृत आनंद सदा ही करता है।
और कृष्ण वहां पर देखो, और खीर सभी के भरता है, तो भक्तों को भी खीर से भर दे कृष्ण तमाम। एक दिन ऐसा होता है, एक वर्ष में नाम। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण है, नीलम है, चंद्रवंश की नीलम है, रोहिणी का तेज है, रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो चंद्रमा उनके पीछे रहता है 364 दिन, क्योंकि चंद्रवंश के चंद्रमा है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन उल्टा होता है, और ब्रजधाम में चंद्रमा की छाया में भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं। तो सोचो अमृत चंद्रमा, और देखो कृष्ण टपकाए, जैसे लालायित है कृष्ण पर वैसे चंद्र लालायित पाए। कृष्ण पर तो गोप ग्वाल और सारे भक्त लालायित रहते हैं, उसी तरह चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण का मुखार बिंदु देखने के लिए लालायित रहता है और अमृत टपकाता है, क्योंकि चंद्रमा में अमृत होता है। ब्रह्मवेताओं की जुबान में अमृत होता है, शिव जी की वाणी में अमृत होता है, देवताओं की जिह्वा पर अमृत होता है, और भगवान विष्णु के वैकुंठ में तो अमृत कलश रखा रहता है। तो सोचो उस अमृत की बूंद का प्रकाश सावन के महीने में राजा इंद्र की बरसात के साथ भगवान कलंकेश्वर नीले तारे की रोशनी में कर रहे हैं। करी घोषणा भोले ने, और हर्षित देव समाज, पुष्प वर्षा होने लगी। और एकादशी महाराज, एकादशी के दिन जब प्रसाद नहीं कछु ले सकते, उपवास सभी अब करते हैं, और वाणी शंकर भोले की कलयुग में देवता सुनते हैं। और नहीं कोई सुन सके या सुने जिसका हो भाग्य, भाग्य जगाने कलयुग में आए कल की महाराज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ऐसा दिव्य प्रकाश भवानी नीला तारा आया है। धन्य धन्य ये 2020 हरियाली मावस अमृत उसमें पाया है। उड़े ध्वजा जब नीली नीली और नीलमणि तन पाया है। और देखो भाग्य जगाने भारत का अवतार कलंकी आया है। भाग्य जगे जब सभी गरीबी और सब अमीर हो जाएंगे, और छल कपट पाखंड से जो बने अमीर सब अपने को गायब पाएंगे। छल कपट पाखंड वहां पर सदी किस्मी नहीं चल पाएगा, वहां तो वही गरीब जाएगा जो छल छिद्र रहित हो जाएगा। दर्शन उसको कल की अवतार के अपने आप हो जाएंगे। और कह रहे भोले शंकर कलयुग ऐसा करके दिखाएंगे। गर शंकर की वाणी ऐसी और शक्ति लेकर आई है, नीलकंठ नीलांबर मेरी शक्ति भी प्रगटाई है। मैं भी नीलकंठ हूं, नीलांबर हूं, नीलमणि हूं, और सारे त्रिलोक में भक्ति का प्रसारण मेरे यहां से होता है। इसीलिए मैं महादेव हूं, अवतार नहीं लेता। अवतार तो केवल नारायण सृष्टि के पालक लेते हैं। जब पुत्र बिगड़ जाते हैं सब, तब पृथ्वी पर वह आते हैं। तो 4 युगों में 4 बार ही नारायण खुद आए। जगत पिता है पुत्रों को सुधारने। और देखो भारत अपने पुत्रों को सुधारने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए, उन्हें योग्य बनाने के लिए परमात्मा एक युग में एक बार आते हैं, जो सृष्टि के पालक हैं, जो नीलमणि है, नीलांबर है, कमलासन पर विराजमान रहते हैं, सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। उनको भी नीलम
नीचे आना पड़ता है और छोड़ बैकुंठ आ जाए और लगन लगा दे मानवता की, वो खुद नीलम कहलाए सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो नीलम तो सब पहन रहे हैं और डर कर शनि शनि से जान, और नीलम और शनि देखो ही इस सृष्टि पर बड़े महान, कर्मों के हैं बड़े देवता, करते गरीबों का कल्याण, श्रमिकों के वह भगवान बनते हैं, देखो हर युग में तन जान। न्यायाधीश हैं मृत्यु लोक के, दंड देने वह खुद ही आए, जो भी पाप करे धरती पर उसको दंड नीलम दे जाए। शनि देव के दंड से देखो कलयुग में कोई बच नहीं पाए, कितने भी कर लो भ्रष्टाचार तुम, पर शनि दंड से छूट न पाए। वहां नहीं चले कोई चालाकी, शनि को कोई खरीद न पाए। कितने भी नीलम तुम पहनो सारे नीलम फिर गिर जाए, टूट अंगूठी गिर जाएगी पता नहीं कहां चल पाए। ऐसी शक्ति है शनि देव की जो पृथ्वी सूरज पस के जाए। इधर खड़े हैं शनि, उधर सूर्य, सूर्य और शनि आमने सामने है, बीच में पृथ्वी है। तो सोचो, सूर्य कहेगा प्रकाश हो, शनि कहेगा पाप के अंधकार को हटाने के बाद हो। अब पृथ्वी बीच में फंसी हुई है तो क्या करे, कितनी विकट समस्या है। भारत में राजताज तो एक समस्या है ही, प्रजा भी एक समस्या है, सारा संसार ही समस्या है, और इसका समाधान भगवान शंकर एकादशी, कामनी एकादशी पर बता रहे। अरे पृथ्वी फंस गई सूरन शनि में, सारे शूरवीर घबराए, अरे इसे निकालो बोले शंकर, सारा जगत ही घबराए। कोरोना की महामारी में और देखो सूर्य शनि फंस जाए, अमृत टपका हो भंडारी और हरियाली मावस प्रगटाए। हनुमान है पुष्य नक्षत्र में, मंगल पुष्य पड़ा तन पाए। अरे 49 करोड़ अब पवन चला दो, अतुलित बल तुम धाम कहाए। ऐसी शक्ति प्रगटा दो भाई और प्रकाश नीलम दिखलाए, अमृत उसमें बरसे भारी तो पृथ्वी कल्याण दिखाए। उसे निकालो आप प्रभु अब, और उसे निकालने कल की आए। कल की अवतार जन्म ले भारत, तब भारत को प्रकाश हो जाए, जगत गुरु भारत बन जाए। नीलम की में रहा सुनाए, ऐसी कथा सुनाई कभी नहीं जिसे शंकर आज सुनाने आए। ये सावन की एकादशी है, कामनी एकादशी प्रगटाए। धन्य धन्य ये गुरुवार है, जगत गुरु वाणी कर पाए। ऐसी शक्ति जगदम्बा ये कलयुग में ही है प्रगटाए। भारत की तो धर्म ध्वजा अब देखो कोई झुका नहीं पाए। सीमा पर भी हो प्रकाश और अंधे सब दुश्मन हो ही जाए। इतना उत्पादन भारत में और देखो भूखा प्रजा न पाए। आगे पुरुषोत्तम पड़ता है, खीर माल पे देव खिलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भारत लाज बचाने आए। अभी तो आए सूर्य शनि और पृथ्वी बीच में फंस गई जाए। आगे आए श्राद्ध के बाद राम जी और देखो मौजों करे मनाए। एक नाम जो राम जपे तो मंगल नवनिधि सब हो जाए। जपो राम का नाम भवानी, सब कल्याण खुद ही हो जाए। नीलम का ये प्रकाश है शक्ति, इस शक्ति को रह बरसाए और हिमालय पर बरसेगी नीला ये प्रकाश प्रगटाए। ऐसी शक्ति जगदम्बा और देखो नीलम रूप समार। सर्वशक्ति वे भवगति देखो, भारत बहे भक्ति की धार। हरियाली सामन की भवानी, मंगल पुष्य होए अवतार। निश्चित कल की जन्मे भारत, यही नीलम है अवतार। कलयुग की सदी 21वीं और कल की नीलम अवतार।
नीले घोड़े पर देखो आए कल की सवार सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अब नीलम को फिर समझाते हैं। आज मानी नीलम पर ही होगी कि जितने भी नीचे के लोग हैं, ल का नीचे, नी का मतलब नीचे वाले, ल का मतलब लोग यानी प्रजा, मन मंगल, बस उनका भला करने आ रहे, ऊंचे लोगों का नहीं। इसलिए ऊंचे जितने भी कलयुग में सब नीचे हो जाएंगे और जितने भी नीचे बैठे हैं सिंहासन पर आएंगे। पहली बार कहे भोलाए और वाणी बदल न पाएगी, जब आए सदी की समी तो ऐसी मौज मनाएगी। सावन की हरियाली देखो फिर गरीब पे छाएगी और लालिमा चमके चेहरा और दाढ़ी सब कट जाएगी। दुख दरिद्र की देखो दाढ़ी और बाल वहां कट जाएंगे और जैसे जटा कटी थी राम की और रघुवंशन प्रगटाएंगे। 14 साल में राम जी ने अपनी दाढ़ी काटी थी, जटा निवारी गई थी। अब विलंब के कारण कीजिए, शत्रुघ्न जी बोले रामचंद्र के तिलक करीजे। अब हमें ये दाढ़ी स्वीकार नहीं, हमें ये जटा स्वीकार नहीं, दरिद्र स्वीकार नहीं, क्योंकि 14 साल में राम जी लंका विजय करके भारत में आए हैं। तो भारत के सम्राट सिंहासन पर शोभायमान होंगे और भारत में राम राज्य आएगा। तुरंत बुलाया नाई को और दाढ़ी दे ही कटाए, सारे केश कटा दिए, सुंदर रूप दिखाए। तब इंद्रासन बैकुंठन आया और राम लखन शरत भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान को उस पे बिठाया। राज तिलक किया गुरु वशिष्ठ ने, शुभ बेला गति पाए, मंगल पुष्य नक्षत्र में राज तिलक हो ही जाए। मंगल हो गया, भारत का राम राज्य हो गया। वैसा ही मंगल 21वीं शताब्दी में जो कंदमूल फल खाने वाले लोग हैं, राम जी जैसे हैं भारत के, उनका होने वाला है। राम राज्य का सवेरा आने वाला है और भगवान शंकर की जैसी शक्ति उन सभी गरीबों का राज तिलक करेगी और सिंहासन पर उन्हें शोभायमान करेगी, क्योंकि कल की भगवान को सिंहासन से मोह नहीं है, कमजोरी है उनकी। सिंहासन से दूर रहेंगे, कभी वहां नहीं जाए, जैसे नहीं गए राम जी वह तो जंगल ही प्रगटाए। भगवान राम को सिंहासन से उतना मोह नहीं था, उनको तो जंगल भ्रमण से मोह था। 14 साल तक साधु संतों से मिलने में जो आनंद भगवान राम को आया, मेरे इष्ट देव में, मेरी आत्मा में बोल रहे हैं कि वैसा आनंद मुझे किसी भी वस्तु में नहीं आया, राम राज्य करने के बाद भी नहीं आया। तो सोचो, राजा हो तो ऐसा हो जिसे सिंहासन का मोह न हो और प्रजा का कल्याण करने के लिए राम ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अपनी धर्म पत्नी तक को वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचा दिया, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध होता है। एक साधारण व्यक्ति ने भगवान का विरोध किया, भगवान ने उसकी बात सुनी, इसलिए विरोधियों की बात सुननी चाहिए और उस विरोध को ही दूर कर दिया कि तेरी बात का विरोध, तेरी समझ है छोटी, तुझे समझ नहीं आएगा, तेरी बुद्धि है कुछ खोटी, जाओ इसी विरोध को वाल्मीकि तक पहुंचा दो और ये तो मेरी आत्मा है, ऋषि के चरणों में पहुंचा दो। तो वाल्मीकि ऋषि के चरण में गई शक्ति महान, लव कुश जन्मे वहां पर, धन्य राम भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो इन्होंने विरोधियों को ही चित्त कर दिया। ऐसा तो कोई राजा कलयुग में हमें दिखाई नहीं देता जो अपने विरोधियों को ही चित्त कर दे। वो तो विरोधियों को खरीदने की बातें करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए। निंदकों को और विरोधियों को हमेशा अपने गले लगाना चाहिए ताकि वो हमारी गलतियां बताएं और हम उनमें सुधार करें। तो भारत में राम राज्य ऐसे ही आया था।
भगवान राम के गुप्तचर गली गली में घूमते थे, न कि किसी के यहां छापा मारने जाते थे। भगवान राम ने निषेध कर रखा था कि छापा मारने कहीं भी मत जाना किसी के यहां, केवल यह बताना कि राजा की कमजोरी क्या है। तो राजा की कमजोरी ही प्रजा की कमजोरी होती है। तो यहां राजाओं की कमजोरी कलयुग में सिंहासन है, और भगवान राम ने कहा कि यदि हमारे सिंहासन में कोई कमजोरी है तो हम उसे दूर करते रहेंगे। तो सारा खुफिया विभाग ही अवध में घर घर जाए, जो भी राम बुराई करे उसे राम को दे तो बताए। तो सारे ही सुधार राम ने कर लिए अपने आप, तब जाकर के भारत में हुआ राम का राज। इस तरह राम राज्य हुआ था, इस तरह नहीं कि अपने शत्रुओं के पीछे खुफिया पुलिस लगा दो। इससे तो आप बदनाम हो जाओगे और आपकी कमजोरी विपक्ष को मालूम पड़ जाएगी कि ये हमें ढूंढ रहा है। बस तो पतन आपका अपने आप ही हो जाए चुपचाप, और कैसे ताज फिर बच पाएगा, बोले शिव कैलाश। इसलिए भगवान शंकर तो साफ साफ कहते हैं, और उसे समझना चाहिए। ठकुर सुवाती बातें तो ये सचिव कहते हैं। राजा उन ठकुर सुवाती बातों में बड़ा आनंद लेता है। सबसे बड़ी गलती है कलयुग में राजाओं की कि वो सचिवों की ठकुर सुवाती और जय जयकार प्रजा की को अपना सम्मान मानते हैं। नहीं, सारी प्रजा और अपने दल से कह दो सब तुम राजा, जो भी बुराई हो खुलेआम बतला जा, खुलेआम बतलाओ। बस जिस दिन ऐसा हो जाएगा भारत में 21वीं शताब्दी में, कल के अवतार के समय होगा। अभी लोगों में इतना मनोबल नहीं है, पूरे विश्व के राजाओं में इतना मनोबल नहीं है कि वो अपनी बुराई सुन ले। जिस दिन किसी भी राजा में ऐसी क्षमता आ जाएगी वही अवतार होता है, और वह अवतार कल के अवतार है जिसमें इतनी क्षमता होगी कि अपनी बुराई को गले लगाएगा, उन गरीबों को गले लगाएगा और अमीरों से दूर रहेगा कि तुम तो खुद ही अमीर हो, भाग्यशाली हो भाई, ईश्वर की कृपा से तुमको इतना बड़ा बनाए, तो मैं तो छोटा राजा हूं और मुझसे तुम्हें क्या काम, मैं तो गरीबी में ही रहूं और गरीब मेरे भगवान। तो गरीबों को गले लगाएगा। तो जो राजा कलयुग में गरीबों को गले लगाए, गरीबों के लिए अपना ताज छोड़ दे, ताज पर आए ही नहीं, वो तो भ्रमण करता रहे सारे संसार में और प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करता रहे, समझ लेना वो कल के अवतार है। और उसका प्रकाश कलयुग में नीला तारा 20 जुलाई से और 31 जुलाई के बीच में सारे संसार में नजर आएगा। उसके दर्शन करना, क्योंकि दर्शन इस समय सारे मंदिरों के बंद हैं, नेता भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो फिर प्रजा दर्शन करे तो किसके करे। तो भगवान शंकर से कल के अवतार ने कहा कि मैं मेरा प्रकाश आसमान में दिखाऊंगा, नीलमणि का तारा, उसके दर्शन करने का फल एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होगा। सावन के महीने में थोड़ी देर के लिए जिस तरह दोष का चंद्रमा एक पल के लिए दिखाई देता है, दिखाई देगा। वैज्ञानिक चाहे तो देखें, भक्त चाहे तो देखें, राजा देखे, प्रजा देखे, सारा संसार देखे। इसलिए भगवान शंकर ने सबके लिए, क्योंकि अमृत और सूर्य चंद्रमा सबके लिए होते, गंगा सबके लिए होती, वहां विरोध नहीं होता कि तू किस दल का है और तू इस दल का है, या तू पशु है या तू पक्षी है या तू मनुष्य है। सब ही करो स्नान गंगा में, गंगा लगती प्यारी, इस कारण इसके मां लगता है, गंगा मां है हमारी। इसी तरह भारत में भी क्यों करते हो भेदभाव, सारे ही बच्चे भारत के, और मां तो सबको गो गले लगाओ। तो भारत मां तो अपने सारे बच्चों को गले लगाएगी। चाहे बड़ा बच्चा गए ये नहीं इसको मत लगाओ, छोटा बच्चा गए नहीं पहले मैं गोद में जाऊंगा, लेकिन भारत मां जो भारत में रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबको अपने गले में और अपनी गोद में बिठाएगी। और कोई रोक सके तो रोके, क्योंकि भारत ही ऐसी धरती है जहां सब धर्मों के गुलाब खिले और आपस में सब देखो भैया गले गले से गले मिले। पर यदि कोई विद्वेष करे, छल कपट करेगा, हारेगा।
भगवान कभी उन भाइयों को और माफ नहीं कर पाएगा। तो क्यों करते हो विदेश आपस में, सारे हो भाई भाई, और भारत माता के चरणों में सबने शीश झुकाई। यदि नहीं झुकाओगे, भारत माता को अपने गले से नहीं लगाओगे, भारत माता ताज से भी ऊपर होती है, क्योंकि माता है। ताज छोटे हैं, भारत माता बड़ी है, तिरंगा बड़ा है। इसलिए हमें हमारे राष्ट्र ध्वज और हमारी धरती जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति पूर्ण वफादारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति यही है। सावन के महीने में भगवान शंकर ने कहा, बाकी तो सब आडंबर और आवरण है। यह आप अपनी स्वर्ग की कामना और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर रहे हो, भगवान को इससे मतलब नहीं। भगवान को तो भारत राष्ट्र से मतलब है, भारत की धर्म ध्वजा से मतलब है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेकर भी यदि भारत माता की जय भी बोल दे, वंदे मातरम भी बोल दे, तो वही स्वदेशी है और वही भारत का सच्चा लाल है, और भगवान उसको ही गले लगाएंगे। बाकी को देखे नहीं और गले से नहीं लगाए, और कलयुग देखो शक्ति है, कल की अवतार प्रगटा। इसलिए कल के अवतार की शक्ति को भगवान कलंकेश्वर के प्रकाश को, नीलम मणि के प्रकाश को भगवान शंकर सारे संसार को दिखा रहे हैं। दर्शन कीजिए। इस अश्वमेध यज्ञ का समापन सावन मास में हो जाएगा, क्योंकि फिर आ जाए रक्षाबंधन। तो कल की अवतार रक्षा करने आया है, छड़ी मुबारक अमरनाथ में देखो करने आया है। छड़ी मुबारक होगा अमरनाथ में उनका, कैलाश पे उनका अभिनंदन होगा, और सारे देवता पुष्प विमान लेकर के उनका अभिनंदन करेंगे उस नीली छतरी वाले का। वो कल की अवतार है, उसे देखने के लिए सारा त्रिलोक लालायित है। और वो दिन है हरियाली अमावस्या, भारत में 20 जुलाई और 21 मंगलवार पुष्य नक्षत्र, और पूरा रक्षाबंधन तक का समय। जिसको जहां दिखे देखे रोशनी जाए, ये प्रसंग पूरा हुआ। शिव जी रहे मुस्काए। ओम नमः शिवाय। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथा तन गृहांति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः। हमारा पूरा भारत मृत्युंजयी हो, अमर रहे, भारत की धर्म ध्वजाएं अमर रहे, भारत विश्व का जगत गुरु बने। भगवान शंकर सावन के महीने में एकादशी पर कल की अवतार और सारे त्रिलोक के देवताओं से, तीनों जगत गुरुओं से ऐसी प्रार्थना करते हैं। कल के अवतार ने तथास्तु का और प्रार्थना स्वीकार करी और भारत में मंगल होने लगा। एकादशी कामनी काम सभी तन होए, सारी इच्छा पूरी कर गए, ये प्रसंग सुने को। जय कल की भगवान की।